जय हिंद। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। 21,391 पद का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बिहार पुलिस का आ चुका है और बच्चे जो सबसे अधिक परेशान हैं कि उनको अब ज्वाइन कब करना है। 21,391 पद पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको अब ये नहीं पता है कि उनको जो है ज्वाइनिंग कब लेना है, ज्वाइनिंग के साथ क्या क्या लेके जाना है, वहां उनका मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उनको ट्रेनिंग कब दिया जाएगा। इन सब बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पर ज्वाइनिंग कैसे करे। 1 से 30 जून का है टाइम, सभी को पता है। मेडिकल कब होगा, सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल कब होगा, सामान क्या क्या लेके जाना है, वर्दी कब मिलेगी, ट्रेनिंग कहाँ होगा, इन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। अभी पर जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं उसमें हम चर्चा ये करेंगे आपको कि आपको सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो है कि 1 से 30 जून का है टाइम। आपने जिस रिजल्ट में आपका पीडीएफ आया है, पीडीएफ में रिजल्ट आया है, उसमें ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक से चयनित जवानों को 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके रोल नंबर के सामने दिए गए जिले में योगदान करना है जाकर के। और योगदान के लिए आपको जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ करना है। जैसे जो बच्चे किशनगंज के होंगे उनको पुलिस अधीक्षक किशनगंज के यहाँ ज्वाइन करना है, तो आखिर वहां पहुंचा कैसे जाए। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कितने तारीख को जाके ज्वाइन करें, 1 को करें, 28 को करें, 29 को करें। तो देख लीजिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो बच्चे जिनके पास स्टार्टिंग में कोई काम नहीं है, सारा पेपर रेडी हो चुका है, वो 1 तारीख या 2 तारीख को जाके ज्वाइन कर सकते। जितना जल्दी आप ज्वाइनिंग लेंगे वहां आपको जाना है। अब सबसे पहले मान लीजिए जिनको भोजपुर जाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से आरा रेलवे स्टेशन जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आरा रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, पहुंचेंगे और वहां पर अपने गूगल पे सर्च करेंगे आरा भोजपुर का एड्रेस क्या है, देखिए पहले। भोजपुर का आप देख सकते हैं 9 नंबर में है, दिया हुआ है पुलिस अधीक्षक भोजपुर। तो आरा रेलवे स्टेशन उतरेंगे और सर्च करेंगे पुलिस अधीक्षक, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा पुलिस अधीक्षक भोजपुर, आपको आ जाएगा। पिछला बार रमना मैदान में लिया गया तो वहां पे आपको जाना है। बहुत बड़ा कैंप लगा रहेगा, पूरा पंडाल वगैरह सजा रहेगा, आपको सब जगह लिखा मिलेगा कि आप वहां पे जाएंगे। अपना जैसे ही आप बताएंगे कि हम यहाँ पे ज्वाइन करना है, आपके रोल नंबर से आपको सर्च कर लिया जाएगा। वहां पे आपसे आपके पहुंचने से पहले आपका सारा पेपर वहां पहुंच चुका है। जो आपने डीबी करवाया था कहाँ, गर्दनी बाग में, वो सब वहां पे पहुंच चुका है। उसके बाद आपका वहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे होगा। होगा क्या, आपका 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट होगा, जाति चेक किया जाएगा, जो एनसीएल होगा एनसीएल चेक किया जाएगा, ईडब्ल्यू चेक किया जाएगा, आधार कार्ड चेक किया जाएगा आपका। समझ लीजिए ध्यान, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जितना पेपर 10th का मार्कशीट होगा, इंटर का मार्कशीट होगा, जो पेपर आपने डीबी करवाया था कहाँ, गर्दनी बाग में, सारा पेपर आपको वहां पे देना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद जो है आपके मर्जी के ऊपर, अब जहां पे आप गए हैं उनके मर्जी के ऊपर है कि वो आपको वहां रख लेते हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप सामान वगैरह वेडिंग वगैरह सब लेकर के आए हैं, आप कहेंगे हाँ सब सामान लेकर के आए हैं, तो आपको वहां शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको घर आने का मन होगा, आपसे सामान नहीं लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, तो आप नॉर्मल सामान लेकर गए हैं, तो आपको जो है तो वो 2 दिन 1 दिन 3 दिन का टाइम देंगे कि जाइए वेडिंग वगैरह लेकर के आइए। ऐसा नहीं है कि पहला दिन ही सारा सामान लावा लश्कर लेके पहुंच जाना है, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम लेट से ज्वाइनिंग करेंगे। अगर आप पहले ज्वाइन कर 1 से 30 जून के बीच में आप कभी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि आप जो है स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर ले, जा करके जाएंगे। स्टार्टिंग में नुकसान भी है, फायदा भी। नुकसान क्या है कि कैंप अभी पूरा गंदा होगा, वहां पे साफ सफाई वगैरह सब आपसे ही करवाया जाएगा, ठीक है, फटिक करवाया जाएगा, घास कटाया जाएगा, जो समझ लीजिए इस बात को। जितना काम होगा कैंप का आपसे करवा लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, लेट से जाते हैं, मान लीजिए जो 1 तारीख को जाएंगे उनका डे भी 1 तारीख को हो जाएगा, 2 तारीख को हो जाएगा, तो उनका 4-5 दिन के अंदर मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल आपका एक बार ध्यान रखेंगे, मेडिकल जो है आपका आपके दिए गए जिले के सदर अस्पताल में होगा। मेडिकल आपका जैसे जिनका भोजपुर है तो भोजपुर सदर अस्पताल में एक टीम बनेगा पूरा, जैसे जो भोजपुर के ज्वाइन कर लेंगे,
जो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख वाले सबको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, बस में बैठा दिया जाएगा और वहां जाके मेडिकल एक दिन में करवा के ले आया जाएगा। मेडिकल जैसे आपका हो गया, ध्यान देंगे, मेडिकल जैसे आपका हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है सो उस दिन डीओ बन जाएगा। डीओ बनने के बाद आपका सैलरी हो जाता है शुरू। क्या होता है? सैलरी हो जाता है शुरू। हम पूरा प्रोसेस जो है, बिहार पुलिस के एक जवान है जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे हम जानेंगे अभी कि क्या रहा उनका, और अगर अभी ड्यूटी में अगर नहीं होंगे तो बात हमारी उनसे हो जाएगी, और बात अगर हो जाती है तो मैं पूरा प्रोसेस जो है उनसे आपको समझवा दूंगा कि क्या प्रोसेस है। ठीक है। जिस व्यक्ति को और दूसरी बात है कि मेडिकल कब होगा? जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसके जो है 3-4 दिन के बाद आपका मेडिकल के लिए आपको सदर अस्पताल में ले जाया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल जैसे कंप्लीट होगा आपका डीओ मिल जाएगा। डीओ मिलने के बाद आपको जो है सैलरी शुरू हो जाता है, और सैलरी शुरू होने के बाद जो है आपको पुलिस नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 महीना आपको ड्यूटी करना पड़े। राहुल, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बोले थोड़ा लाइव में है, बच्चों को थोड़ा आप बताइएगा कि जैसे जिस दिन वो ज्वाइन करने जाते हैं, जी सर। हाँ, तो उनका क्या प्रोसेस रहता है, वहां से पहुंचने तक मेडिकल तक का पूरा प्रक्रिया आप जरा बताइए तो। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सर, पहले जिस दिन जाएगा ना सर। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे अपने घर से निकलते हैं और जिनको लिखा होगा बड़िए पुलिस अधीक्षक, मान लीजिए भोजपुर, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे आप कहाँ गए थे, आपका कहाँ ज्वाइनिंग हुआ था? हम लोग को तो पुलिस केंद्र में हुआ था। कहाँ पे, कौन जिला? जमुई जिला। जमुई जिला। तो आप पुलिस केंद्र पहुंच गए थे? हाँ, पुलिस केंद्र तो पहुंचने के साथ ही आपके साथ क्या क्या हुआ वो जरा डिटेल में बताइए। पहुंचे तो उसके बाद सर 2-3 घंटा के बाद वो मेजर जो होता है या डीएसपी लाइन का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका करेगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मेडिकल होता है जी। तो हाँ, यही होगा। तो आप जो गए थे तो वहां रह गए थे या फिर वापस आए थे? नहीं सर, हम तो रह ही गए थे, घर से सामान ही लेके आ गए थे। वो सामान जो गए थे लेकर के क्या क्या लेके गए थे, एक बार बेटी बता दीजिए तो। वो नॉर्मली जो खाने का होता है, ड्राई फ्रूट लेके आए थे, और बेडिंग था थोड़ा बहुत, और जो कपड़ा 1-2 सेट होता है वो। अच्छा। वर्दी सब तो यहीं सिलाना पड़ेगा, जो बोलेगा वो। तो वर्दी जो है आप जो है गांव से सिलवा के ले गए थे? नहीं सर, हम तो यहीं सिलवाए थे। और तो वर्दी में क्या क्या, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में वर्दी में जैसे 2 सेट वर्दी लग जाता है, हाँ। उसके बाद बूट, पीटी शू व्हाइट वाला? नहीं, पीटी जो खाकी का नहीं आता है। अच्छा अच्छा, खाकी वाला, वो कितना सेट लगता है? एक सेट पीटी शूज रहता है, वो व्हाइट शर्ट टी शर्ट होता है, और ब्लैक हाफ पैंट जो पीटी सुबह में कराएगा। हाँ, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए हाँ, क्या होगा नीचे? ट्राउजर होता है फुल। अच्छा अच्छा, ब्लू में। वो कौन कलर का होता है? ब्लू कलर का होता ब्लू है। कलर का होता है। हाँ, और वही सब वो जो काला वाला बूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बूट ही बोलते हैं सर यहाँ तो उसको भी। अच्छा अच्छा, मतलब कि पुलिस केंद्र के आसपास जो दुकान होगा उसको बोलेगा कि एक सेट जो है पूरा आप ट्रेनिंग का सामान निकाल दी, तो वो निकाल देगा, है ना? हाँ हाँ, वो निकाल हाँ। देगा। और जैसे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके 2-3 दिन बाद ही मेडिकल हो जाता है? हाँ, 2 दिन बाद मेडिकल हुआ था मेरा। दो बार हुआ था मेडिकल? नहीं, एक बार ही हुआ था, अच्छा 2 दिन बाद हुआ हाँ, था। तो मेडिकल मतलब जब हो सबका जाता है हो तो गया था ना। अच्छा ये बताइए सैलरी डॉक्यूमेंट कब शुरू होता है? सैलरी तो सर टाइम लग जाता है, डीओ होता है, जिस हाँ, दिन से डीओ होगा उस दिन से सैलरी डीओ मिलना आपका स्टार्ट। कितना दिन, मेडिकल कितना दिन बाद बन जाता है? जिस दिन मेडिकल हो गया ना, फाइनल हो गया, हाँ। उस दिन से डीओ हो जाता है। अच्छा, अब पुलिस नंबर कब मिलता है? वो जब डीओ हो गया तो उसी दिन रात उत में दे देता है। अच्छा अच्छा, तो रोल कॉल में सबको दे देगा। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि ट्रेनिंग कितना दिन बाद शुरू हुआ था आपका? मेरा तो सर हो गया था 2-2.5 महीना बाद हुआ मतलब था सबका मेडिकल। ट्रेनिंग 2-2.5 उसके बीच में तो ड्यूटी वगैरह करवा लेता होगा सब, है ना? हाँ, जरूरत का जो ड्यूटी रहता है वो कराता है। हाँ। अच्छा, लाठी अभी बाकी जो जवान ज्वाइन करेंगे उनका बेसिक पे कितना रहेगा? 21,000? 700। 700, बाकी 3% डीए जुड़ जाता है उसमें, यही ना? हाँ, मेडिकल हाउस रेंट जुड़ेगा। मेडिकल कितना जुड़ता है? 1,000 जुड़ता है। और हाउस रेंट? हाउस रेंट सब जगह का अलग अलग होता है, हम लोग का 2300 कुछ रुपया में मतलब जुड़ता 2,000 है। के समथिंग में लगभग सबका होगा, यही ना? पटना का थोड़ा ज्यादा हाँ होगा। हाँ, पटना का ज्यादा तो रहता कुल है। मिला के अगर देखा जाए तो 21,700 ये हो गया, 10,500 इधर हो गया, तो मानिए ना 32,500 हुआ, एक 33,500, इधर 2,000, मतलब 35-36 हजार रुपया भी बन जाएगा इन लोग का ना? हाँ, अभी 35,000 का 34,000 लमसम बनेगा, छुट्टी 35-34। टोटल कितना है आपको बिहार पुलिस में? 36 हुए सर। 36 छुट्टी है, उसमें क्या 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 होता है?
16 CL है, 20 CPL होता है। 16 CL है और 20 CPL है। हाँ हाँ। और जो डॉक्यूमेंट गर्दनी बाग में लगा है वही डॉक्यूमेंट जो है सो लगेगा। हाँ, वो डॉक्यूमेंट लेगा, अच्छा, ये बैंक मैट्रिक का का। जो है, कौन बैंक में अभी आप लोग का सैलरी आ रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इन आ लोग रहा है को भी सर। अकाउंट यहीं खुलवा लेंगे कि वहां खुलवाएंगे? वो घर पे भी खुला सकता है सर। घर पे खुला लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का। हाँ, अच्छा, वो कब जमा करना होता है अकाउंट नंबर? वो उसी दिन जो डॉक्यूमेंट सब लेगा ना वेरिफिकेशन में, हाँ हाँ। उसी अच्छा, दिन ले लेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या मसला है, जरा बताइए तो। करेक्टर अनुमंडल लेवल का बना लेगा। वो बना के जाना होगा ना ज्वाइनिंग के डेट के दिन? नहीं तो सर, इसमें करेक्टर का खुद यहाँ से भेजता है सर, अच्छा, अपना सब नहीं भी थाना बनाएगा में तो कोई भेज। दिक्कत नहीं ना? हाँ, करेक्टर खुद भेजता है अति जांच करने के लिए। अच्छा अच्छा, आपका पोस्टिंग अभी कहाँ है? अभी तो हम थाना में है सर। मतलब कौन जिला? जमुई जिला के अच्छा, ये बताइए, बिचपुरवा थाना जिनका पड़ता है। मान लीजिए भोजपुर या फिर पटना अलॉट हुआ है, तो कितना साल तक मानने का है कि वहाँ रहेंगे वो अभी लगातार? वो रेंज में सर 10 साल तक रहा जाता है। और मतलब जो 10? रेंज होता है ना, जैसे में हम लोग का मुंगेर रेंज है, तो मुंगेर रेंज में 3 4 जिला आ गया। मुंगेर आ गया, लखीसराय आ गया, हम्म जमुई आ गया, और एक इधर ये है शेखपुरा है। हम्म। तो हम लोग इस रेंज में 10 साल तक रहेंगे। अभी जमुई में है तो जमुई में लमसम 6 7 साल रहेंगे। हम्म। उसके बाद होगा तो चेंज मुंगेर जाएंगे, तो मुंगेर में 5 6 साल रहेंगे बस। अच्छा अच्छा। उसके अच्छा। बाद हाँ। उसके बाद दूसरा रेंज भेज देगा। और ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? ट्रेनिंग 9 महीना का होगा। 9 महीना का होता है। ट्रेनिंग दूसरे जिला में होता है? हाँ, वो BMPR में देगा। वो कितना दिन के बाद जो है अलॉट किया जाता है कि आपका ट्रेनिंग होगा, मतलब एक शेड्यूल बनाया जाता है? वो आ जाएगा, वो मुख्यालय के ऊपर निर्भर करता है कब मुख्य देगा। हाँ हाँ। वर्दी 2 सेट सिलवाना होगा ना? हाँ सर, 2 सेट अब वर्दी तो बाकी मान जरूर। लीजिए जो यहाँ से नहीं लेकर के जाते हैं वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी व्यवस्था रहता है सिलवाने का, खरीदने का? हाँ, यहाँ तो सब कुछ रहता है, लाइन में सब कुछ रहता है, लाइन के अगल बगल दुकान बहुत सारा रहता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कीमती समय दिए, फिर बात करते हैं आपसे हम। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा देखा आपने, राहुल कुमार जो हमारे यहाँ के एक छात्र रह चुके हैं, अभी बिहार पुलिस में चयन उनका हो चुका है और वो अभी जमुई जिला में पोस्टिंग, उन्होंने पूरा प्रक्रिया आपको बताया कि सबसे पहले आपको, आप चाहे तो अपना सारा सामान लेकर के जा सकते, सामान में हो सकता है आपका बेडिंग सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वहां हो सकता है आपको नीचे सोने के लिए मिलेगा, तो बेडिंग में बिछाने के लिए लीजिएगा, उसका ओढ़ने के लिए तकिया ले लीजिएगा, और मच्छरदानी सबसे जरूरी है, एक बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी के साथ मग ले लीजिएगा, अपना टिफिन ले लीजिएगा, और थोड़ा खाने का जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहता है, मतलब सेट करने में टाइम लगता है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे खाने का ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से ले लीजिएगा, एक कैटल ले लीजिएगा, हो सकता है आपको मैगी वगैरह बनाने का पड़ जाए। और पहला दिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर जरूर खुलवा लीजिएगा गाँव में, क्योंकि सैलरी आपका उसी में आना है 36 37। आप समझ लीजिए इतना कि अभी 21,700, 21,700 क्या है आपका बेसिक पे है, बेसिक पे है। कितना है? 21,700। एक मिनट, उसके बाद 53% डीए अभी जुड़ रहा है, 11,501 रुपया, 11,501 रुपया। मेडिकल 1,000, HRA 2,000 मान के चलिए, सबका अलग अलग है, आप 2,000 ही मान के चलिए, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, 21,700 प्लस 11,500, एक शून्य और पड़ेगा। आप कहिएगा डीए क्या होता है, साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। अभी सबका पूरा केंद्र सरकार का 56% है, बिहार सरकार का भी 53% है, ठीक है। ये इसके बाद वेतन जो है आपका जब बढ़ोतरी होगा, 8वां वेतन आयोग में तो डीए हट जाता है, याद रखिए 55,000 का आसपास सैलरी होगा। उसके बाद 1,000 प्लस 2,000, मतलब 36 से 37 हजार रुपया आपका अभी बनने वाला है सैलरी स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा जितने भी है। तो ये आपका रहेगा 36 से 37 हजार रुपया, 36,000 से 37,000। मौज है भाई तुम लोग का, ठीक है। इतना बनने वाला है सैलरी, स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं, ये आपका रहेगा सैलरी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहे तो सारा सामान लेकर के जा सकते हैं, 2 वर्दी सिलवा सकते हैं, गर्ल्स के लिए ब्लू पैंट रहता है, लोअर रहेगा, ऊपर टी शर्ट रहेगा, जूता रहता है, बूट रहता है, अपना यूज का सारा सामान लेकर के जाइएगा। इतना याद रखिएगा, मेडिसिन वगैरह भी हो सकता है रख लीजिएगा, कि आपको वहां पे पड़ेगा जरूरत, ध्यान दीजिएगा।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई लोचा नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहां से खुद वेरिफिकेशन करवा जाएगा, चाहे तो बनवा सकते। पेपर सब रेडी करके जाइएगा, याद रखिएगा पहला दिन आज जाइएगा, 2 दिन 3 दिन के बाद 2 दिन में ही मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल सारा दिन प्रोसेस चलेगा, सदर अस्पताल में मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको वहां पे लाइन में रखा जाएगा, फिर ड्यूटी भी लगाया जाएगा, ड्यूटी सिखाया जाएगा, लगाया जाएगा। 3 महीना या 2 महीना के बाद फिर मुख्यालय से ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। शेड्यूल में क्या होगा, आपको ट्रेनिंग दूसरे, जैसे कि जो भोजपुर के उनको कटिहार भेजा जाता है ना, मतलब चेंज किया जाता है। 9 महीने का आपका ट्रेनिंग चलेगा, 36 टोटल से आपको छुट्टी मिलने वाला है उसमें, ठीक है। 20 CL और बाकी 16 CL और 20 जो है CPL मिलता है आपको, जो छुट्टी आपको लेना होगा। याद रखिएगा, छुट्टी विभाग के ऊपर निर्भर करता है। बाकी जो है खाने पीने का अच्छा से सारा सामान रख लीजिएगा। और अब बताएं सामान क्या क्या ले जाए, मैंने बता ही दिया आपको। वर्दी कब मिलेगा, वर्दी आप यहाँ से सिलवा के ले आ सकते हैं, वहां भी सिलवा सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ होगा, ट्रेनिंग आपको जो है जहाँ है 2-3, जैसे कि मैंने भोजपुर का मैंने बता दिया कहाँ हुआ, कटिहार में हुआ था पिछला बार, तो चेंज होते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेडिकल कब होगा, आपको ज्वाइनिंग के 2-3 दिन के बाद मेडिकल आपका हो जाएगा। आप मान लीजिए कोई 1 को ज्वाइन किया, 4 को मेडिकल हो गया, 4 से सैलरी स्टार्ट उसका, ठीक। किसी ने 28 को किया तो उसका 2 को, 5 को, 10 को भी हो सकता है। तो आप वरीयता में भी इससे जो 1 तारीख को ज्वाइन करेंगे उनका सैलरी पहले स्टार्ट होगा, जो 2 को करेंगे उनका पहले स्टार्ट होगा। और वरीयता भी मान लीजिए कोई 1 को करेंगे तो वो पहले आपसे ज्वाइन किए तो आपसे सीनियर हो गए, कोई 2 को करेंगे तो वो पहले, है कि नहीं। जैसे हम लोग टीचर वाले में क्या हुआ था, BPSC टीचर, आपको पता है कि मैं जॉब करता हूँ, उसमें क्या हुआ था कि कोई जो 17/2/2024 को एक हमारे साथ शिक्षक वो ज्वाइन किए थे, और हम किए थे 21/2/2024 को। तो इनका 17 तारीख से सैलरी आया था, मेरा 21 तारीख से आया था। 21 इतना दिन का जोड़ के बना था, ठीक है। मतलब उस महीने में जो है मतलब 13 दिन का सैलरी इनको मिला था और 9 दिन का सैलरी हमको मिला था। ये हमसे कितना दिन सीनियर हो गया, 4 दिन सीनियर हो गया, ठीक है। भविष्य में प्रमोशन का बात आएगा तो पहले इनका होगा, बाद में मेरा होगा। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। सारा चीज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया कि कब ज्वाइन करना है, तो समझ लीजिए। ज्वाइन आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। आप पहला दिन भी रह सकते हैं। आप अगर आपको मान लीजिए कोई दूर है, पूर्णिया आना नहीं चाहते, सारा सामान लेके जाइए, वहीं शिफ्ट हो जाइए, आने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मन है तो 2 दिन के बाद वो भेज सकता, हाँ सर वेट लेकिन नहीं, ठीक है 2 दिन में आप आइएगा, ये भी होता है। तो इन सब बातों का आप रखेंगे ध्यान। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप एकेडमी के नंबर 7004483152 कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आगे, जय हिंद।